class. Today I am going to teach you cause of PEM. What? Cause of PEM. What is the full form of PEM? So full form है PEM का प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन. क्या है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन. सो इसका फर्स्ट कॉज है एन इनएडिक्वेट इंटेक ऑफ फूड इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी. मतलब यहाँ पे फर्स्ट कॉज क्या है? इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी. मतलब जो बच्चा है यहाँ पे उसको जो है वो फूड कैसा ले रहा है? इनएडिक्वेट अमाउंट में, है ना. इनएडिक्वेट अमाउंट में वो फूड इंटेक कर रहा है. मतलब जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, फूड की रिक्वायरमेंट है, उससे वो लेस फूड इंटेक कर रहा है ना. जिसकी ना तो क्वालिटी सही है ना तो क्वांटिटी सही है ना. ना क्वालिटी सही है ना ही क्वांटिटी सही है ना. तो इस तरीके से वो जो बच्चा है वो इनएडिक्वेट अमाउंट में, लेस अमाउंट में फूड इंटेक कर रहा है, जिसकी वजह से PEM कॉज करेगा. ठीक है. नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या है? जैसे कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ हो गया है ना. इन्फेक्शियस डिजीज़ में हम देखते हैं जैसे कि डायरिया है ना. डायरिया हो गया, मीज़ल्स हो गया, है ना. रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया, इंटेस्टाइनल वॉर्म हो गए हैं. ठीक है. तो ये सारी चीज़ों की वजह से जो है ये PEM कॉज कर सकता है. अब आप बोलेंगे डायरिया से कैसे कॉज करेगा? देखो डायरिया होता है ना, तो डायरिया में क्या होता है? बॉडी से सीवियर वाटर लॉस होता है ना. बहुत ज़्यादा लूज स्टूल हो रहा है ना, लूज मोशन हो रही है, लूज स्टूल हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? बॉडी में वाटर की सीवियर डेफिशिएंसी हो जाती है. वैसे ही अगर आप देखेंगे तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से भी ये कॉज करेगा, है ना. रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से भी ये कॉज हो सकता है. एंड इंटेस्टाइनल वॉर्म, जैसे हमारा इंटेस्टाइन है ना. हमारे इंटेस्टाइन में अगर किसी तरीके कोई वॉर्म हो गया, मतलब कीड़े जो होते हैं, फीता क्रीम, आप लोग जानते हैं, हुक वॉर्म, राउंड वॉर्म, है ना, जिसको आपने पढ़ा होगा, फीता किरमी, इस तरीके से कुछ स्कूल में पढ़ा है ना. उसको जैसे हम यहाँ पे बोलते हैं हुक वॉर्म हो गए, है ना, हुक वॉर्म हो गए, या पिन वॉर्म हो गए. ये कीड़े जो हैं पेट में हो जाते हैं, है ना. तो ये क्या करते हैं? जो भी डाइट बच्चा ले रहा है उस डाइट को ये खुद रिसीव करते हैं, कीड़े खा जाते हैं, आप ये सब बोल सकते हैं. उस डाइट को जो है कीड़े खाने लग जाते हैं. तो बेबी को उस टाइम जो है उनको उनकी बॉडी को वो डाइट नहीं मिल पाता, है ना. तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है? उनकी बॉडी में, है ना, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जा रही है ना. क्योंकि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं हो रही है, क्योंकि क्या हो रहा है? बॉडी में हुक वॉर्म या राउंड वॉर्म हो गए हैं इंटेस्टाइन में, जो कि सारा डाइट खुद खा जा रहे हैं, है ना. तो वो जो पूरा डाइट ले रहे हैं, इसकी वजह से बच्चे की बॉडी को वो डाइट नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से बच्चा प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर सकता है ना. अब नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हम देखेंगे. प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन अगर कॉज किया है तो उसमें कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स देखेंगे, किस तरीके से जो है हम बच सकते हैं इन सारी चीज़ों से. ठीक है. तो सबसे पहला पॉइंट है हेल्थ प्रमोशन, है ना. हेल्थ प्रमोशन करना है हमें. कैसे करेंगे? इसमें कुछ पॉइंट्स से मैं एक्सप्लेन करूँगी, है ना. तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है टू प्रोवाइड एजुकेशन एंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट. यहाँ पे बोला जा रहा है कि जैसे जो प्रेग्नेंट एंड लैक्टेशन वुमेन है ना, जो प्रेग्नेंट एंड लैक्टेशन वुमेन है, उसको क्या प्रोवाइड करने को बोल रहा है? एजुकेशन एंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट प्रोवाइड करने को बोल रहा है ना. क्योंकि क्या होता है, जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तब उसकी बॉडी में प्रोटीन की डिमांड बढ़ जाती है ना. एक्स्ट्रा प्रोटीन की डिमांड जो है बढ़ जाती है, या वुमेन जो है ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो बॉडी में डिमांड बढ़ जाती है प्रोटीन की. तो उस कंडीशन में जो है वुमेन्स को एक्स्ट्रा प्रोटीन दिया जाना होना चाहिए. तो उनको उससे रिलेटेड, है ना, डाइट से रिलेटेड उनको नॉलेज प्रोवाइड करना है ना. उनको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट प्रोवाइड करना है, जिससे कि वुम में जो बेबी ग्रोथ कर रहा है ना, वो उसका जो है स्टेटस वो
सही रहे, है ना, सही तरीके से ग्रोथ करे। इसलिए हमको क्या करना है, जो वुमेन है, लैक्टेशन वुमेन है या प्रेग्नेंट लेडी है, उसको एजुकेशन एंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट प्रोवाइड करना है। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। जो ब्रेस्ट फीडिंग में यहाँ पे सेकंड पॉइंट बोल रहे हैं, ब्रेस्ट फीडिंग में प्रमोशन करना है। आप कैसे करेंगे, जो मदर है ना, जो लैक्टेशन मदर है, जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, उस मदर को क्या है, नॉलेज देना है कि ब्रेस्ट फीडिंग के क्या फ़ायदे हैं, है ना, खुद मदर को और बच्चे को, दोनों को किस तरीके से बेनिफिट हो सकता है ब्रेस्ट फीडिंग करवाना, ये उनको नॉलेज प्रोवाइड करना है। जैसे कि अगर मदर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो उनको जो है ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बहुत कम होंगे, रेयर कंडीशन होंगी या नहीं होगा, है ना। अगर ब्रेस्ट फीडिंग कराती है मदर तो उसको ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस नहीं होते हैं। सेकंड, अगर बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे तो बेबी जो है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से प्रिवेंट रहेगा, उसको इस तरीके की डिजीज़ कॉज नहीं करेगी, है ना। इसके अलावा मिल्क में जो फर्स्ट कोलेस्ट्रम मिल्क होता है, ब्रेस्ट मिल्क में जो पहला कोलेस्ट्रम मिल्क होता है, उसको जो है बेबी को फिट करवाना है, ऐसा उनको एडवाइस करना है, नॉलेज प्रोवाइड करना है। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है फर्स्ट कोलेस्ट्रम मिल्क को अवॉइड करते हैं, फीड नहीं कराते हैं, है ना, पिलाना है, ये उनको बताना है ना। बच्चों को फर्स्ट कोलेस्ट्रम मिल्क जो है प्रोवाइड करवाना है, अवॉइड नहीं करना है, ये चीज़ उनको एजुकेट करना है ना। सेकंड है डेवलपमेंट ऑफ लो कॉस्ट वीनिंग फूड, है ना। क्या करना है, डेवलपमेंट ऑफ लो कॉस्ट वीनिंग फूड, मतलब आफ्टर 6 मंथ बेबी डिलीवर हुआ, उसके आफ्टर 6 मंथ जो है बेबी का वीनिंग स्टार्ट हो जाता है। वीनिंग मतलब 6 महीने के बाद, आप लोग जो बोलते हैं मुंह झूठा कराना, आप हिंदी में इस तरीके से बोलते हैं ना, मतलब 6 महीने बाद जो है उसका एक्स्ट्रा डाइट जो है हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, है ना। यहाँ इंडियन कल्चर में मुंह झूठा कराना बोलते हैं, बट इसका मतलब यही है कि 6 महीने बाद जो है एक्स्ट्रा डाइट प्रोवाइड करना, ब्रेस्ट मिल्क के अलावा एक्स्ट्रा डाइट प्रोवाइड करना, है ना। जैसे खिचड़ी हो गया, दाल वाटर हो गया, ये सारी चीज़ें लो कॉस्ट वीनिंग जो है बेबी को प्रोवाइड करना है। इस तरीके का एजुकेशन जो है उसकी फैमिली को प्रोवाइड करना है ना। मदर को नॉलेज प्रोवाइड करना है रिलेटेड टू वीनिंग, कि लो कॉस्ट वीनिंग में क्या क्या आते हैं ना, जैसे खिचड़ी हो गया, दाल पानी हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें बता के देनी है। नेक्स्ट फोर्थ है इम्प्रूवमेंट ऑफ फैमिली डाइट। फैमिली के डाइट में इम्प्रूवमेंट लाना है ना। कैसे लाएंगे फैमिली के डाइट में इम्प्रूवमेंट, पूरी फैमिली को जो है हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना है और ये बताना है कि किस तरीके की डाइट अगर लेते हैं तो किस तरीके से बेनिफिट हो सकता है, कौन से किस तरीके के फूड में प्रोटीन रिच अमाउंट में पाया जाता है, किस तरीके के फूड में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, किस तरीके के फूड से हमको एनर्जी रिच अमाउंट मतलब ज़्यादातर एनर्जी मिलेगी। ये सारी चीज़ें जो है उनको प्रोवाइड नॉलेज प्रोवाइड करनी है। तो उस तरीके से वो जो है उनका पूरा फैमिली का हेल्थ जो है करेक्ट रहेगा, है ना। मतलब सभी पूरी फैमिली जो है हेल्दी रहेंगी, हेल्दी फैमिली रहेंगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है न्यूट्रिशन एजुकेशन। वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है, न्यूट्रिशन से रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड करना है ना। अब न्यूट्रिशन से रिलेटेड एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करना है कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो प्रेगनेंसी की कंडीशन में उसको किस तरीके की न्यूट्रिशन लेनी चाहिए, लैक्टेशन वुमेन है तो उसको किस तरीके की डाइट जो है उस टाइम लेनी चाहिए कि वो जो है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवा सके बेबी को, है ना। या फिर इस तरीके से जो है नॉलेज प्रोवाइड करना है रिगार्डिंग न्यूट्रिशन, है ना। किस में जो है कितना प्रोटीन है, किस में कितना कार्बोहाइड्रेट है, किससे क्या बेनिफिट है, ये सारी चीज़ें बता के देनी है ना। सपोज़ कैंसर में क्या डाइट देना है, डायबिटिक में क्या डाइट देना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको कहाँ पढ़ाई है, मेडिसिनल वैल्यू जब मैंने पढ़ाई थी फूड की, है ना, मेडिसिनल वैल्यू ऑफ फूड पढ़ाई थी, तब मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बता के दी थी कि कौन से डिजीज़ में किस तरीके का डाइट जो है प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे फैमिली प्लानिंग एंड फैमिली प्लानिंग एंड स्पेसिंग ऑफ बर्थ, है ना। फैमिली प्लानिंग एंड स्पेसिंग ऑफ बर्थ मतलब कि अब यहाँ पे जो है हेल्थ प्रमोशन कैसे करेंगे, हम लोगों के हेल्थ में प्रमोशन कैसे करेंगे। लास्ट पॉइंट ये बोल रहे हैं कि लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करना है कि फैमिली प्लानिंग क्या है और किस तरीके से फैमिली प्लानिंग किया जाता है, स्पेसिंग ऑफ बर्थ कितना होना चाहिए, है ना। फैमिली प्लानिंग मतलब कि इसमें जो है जैसे कि एक तरीके से हम लोगों को एजुकेट कर सकते हैं कि 2 से ज़्यादा जो है बच्चे नहीं कंसीव करनी है ना, 2 से ज़्यादा बच्चे कंसीव नहीं करनी है। और
दो बच्चों के बीच में कितना जो है स्पेस होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 साल का जो है स्पेस होना चाहिए बेबी, दो बेबी के बीच में, है ना। तो ये सारी चीज़ें उनको बता के देनी है ना। ऐसे तो 5 ईयर का गैप होना चाहिए, लेकिन लोग इतना करते नहीं हैं, है ना। तो इतना इनफ है, 3 to 4 ईयर का गैप जो है होना चाहिए 2 बेबीज़ के बीच में, है ना। और फैमिली प्लानिंग के लिए जो है किस तरीके कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करना है, जैसे अगर आप बोल सकते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव में कॉन्डोम आ गया, है ना, कॉन्डोम वगैरह यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से उनको बता के देना है। या फिर जो नेचुरल मेथड है, नेचुरल मेथड में क्या होता है कि जो फीमेल्स होती हैं उनके लिए, है ना, जैसे कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रहा है ना, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 5 डेज़ पहले 5 डेज़ बाद जो है अगर इंटरकोर्स होता है या सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, तो उस टाइम जो है प्रेगनेंसी की चांसेस जो है बहुत ही कम होती है, रेयर केस में होता है प्रेगनेंसी, है ना, बहुत ही कम चांस होती है प्रेगनेंसी की। तो ये सारी नॉलेज जो है गर्ल्स को बता के दिए जाने चाहिए, जो लेडीज़ हैं उनको बता के दिया जाना चाहिए। तो इससे जो है नेचुरल मेथड यूज़ होगा, फैमिली प्लानिंग काफ़ी इफ़ेक्टिव रहेगा, है ना। और इसके अलावा जैसे हो गया कि जो मदर है, यदि एक बेबी कंसीव कर चुकी है, उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, तो उसे उस बच्चे को जो है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराना है। अगर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो उस कंडीशन में प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम सेकेंड पढ़ेंगे इसमें स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, है ना। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन क्या क्या है, इसमें कुछ पॉइंट मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे जो है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में हमको देखना है कि जैसे कोई चाइल्ड है तो उसको स्पेशली जो है प्रोटीन डाइट प्रोवाइड करना है ना। और ऐसा डाइट प्रोवाइड करना है जिससे उसको रिच अमाउंट में प्रोटीन एंड एनर्जी मिले। इस तरीके के फूड जो है बेबी को, चाइल्ड को प्रोवाइड करना है। वो कौन कौन से फूड हो सकते हैं, मिल्क, एग, फ्रेश फ्रूट्स, है ना, मिल्क, एग, फ्रेश फ्रूट्स, ये सारी जो डाइट है इसमें रिच अमाउंट में जो है प्रोटीन एंड एनर्जी अवेलेबल एनर्जी होती है, जो ये रिच अमाउंट में बेबीज़ को प्रोटीन एंड एनर्जी प्रोवाइड करेगी। तो इस तरीके की डाइट जो है बेबीज़ को देनी चाहिए। इसमें सेकंड पॉइंट है इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट डिजीज़। तो डिजीज़ के अगेंस्ट जो है बेबी को इम्यूनाइज करना है ना, जितने भी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल हैं वो सारी फॉलो करने को बोला है ना। मतलब बेबी को प्रॉपर वे में इम्यूनाइज़ करना है। तो इम्यूनाइज़ करेंगे तो बेबी का जो बॉडी है किसी भी डिज़ीज़ के अगेंस्ट एक रेसिस्टेंस प्रिपेयर करेगा और वो डिज़ीज़ के अगेंस्ट फाइट कर पाएगा, कोई भी डिज़ीज़ को ईजिली अटैक नहीं करेगी, है ना। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे इसमें अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। तो यहाँ नेक्स्ट पॉइंट में बोला जा रहा है अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट करवाना है ना। तो अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट में हम देखेंगे फर्स्ट पॉइंट है अर्ली डायग्नोसिस विद डिग्री ऑफ माल न्यूट्रिशन, है ना। अर्ली डायग्नोसिस करना है डिग्री ऑफ माल न्यूट्रिशन को, है ना, कि कौन से डिग्री का माल न्यूट्रिशन है, अर्ली डायग्नोसिस करना है ना। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है यहाँ पे इन केस ऑफ PEM गुड क्वालिटी प्रोटीन 3 to 4 ग्राम पर kg बॉडी वेट पर डे शुड बी गिवन, है ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर बेबी जो है PEM प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन सफ़र कर रही हैं, तो यहाँ पे जो है बेबी को क्या करना है, गुड क्वालिटी प्रोटीन प्रोवाइड करना है। कितना प्रोवाइड करना है, 3 to 4 ग्राम पर kg बॉडी वेट पर डे उसको प्रोवाइड करना है प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ORS फॉर चिल्ड्रन विद डायरिया। अगर कोई चिल्ड्रन है डायरिया से सफ़र कर रहे हैं तो उसको क्या प्रोवाइड करना है, ORS घोल प्रोवाइड करना है, जो कि डायरिया से उसको जो वाटर लॉस हुआ है बॉडी में उसको वो रिकवर करेगा, है ना। ORS अगर घोल हम देते हैं तो डायरिया में जो बॉडी से वाटर लॉस हुआ है वो रिकवर हो जाएगा, तो ये हमको प्रोवाइड करना है। अब नेक्स्ट थर्ड है रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन का मतलब ये देख लें कि क्या होता है। तो रिहेबिलिटेशन का मतलब है किसी भी पर्सन को, है ना, इस थेरेपी रिहेबिलिटेशन थेरेपी के थ्रू, है ना, हम क्या करते हैं, उसको ट्रीटमेंट के थ्रू प्रीवियस स्टेज में लेके जाते हैं। प्रीवियस स्टेज मतलब जिस स्टेज में वो पहले था, हेल्दी था, है ना। ट्रीटमेंट के थ्रू हम पर्सन को यहाँ पे जो है क्या दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको प्रीवियस हेल्दी स्टेज में लेकर के जाएंगे। किसके थ्रू, रिहेबिलिटेशन थेरेपी के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहला है हॉस्पिटल ट्रीटमेंट इन केस ऑफ सीवियर PEM। अगर सीवियर PEM से सफ़र कर रहा है बेबी, है ना, चिल्ड्रन,
चिल्ड्रन से सीवियर पीईएम से सफ़र कर रहा है तो उसको उस टाइम क्या करना है, उसको हॉस्पिटलाइज करना है, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना है ना। और क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट है फॉलोअप केयर, जो भी केयर बताया गया उसको फॉलोअप करने को बोलना है ना। न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सर्विस, न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सर्विस में यहाँ पे जैसे मैं ये चीज़ बता दूँ कि ये ज़्यादातर जो है ये स्टेज, ये जो न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सर्विस है ये ज़्यादातर हम मदर पे फॉलो करेंगे। जैसे कोई ब्रेस्ट फीडिंग करवाने वाली मदर है ना, लैक्टेटिंग मदर है, तो उससे जो है हम क्या बोलेंगे कि वो जो लड्डू होता है, एक तरीके का लड्डू होता है, वो खाएं, वो प्रिपेयर करें। तो इसमें क्या होता है, वो लड्डू कैसे प्रिपेयर करना चाहिए और उसमें क्या प्रेजेंट होता है, मैं ये चीज़ आपको बता दूंगी। जैसे होल व्हीट्स है ना, होल व्हीट रोस्टेड, ये जो है 40 ग्राम लेना चाहिए। इसके बाद बंगाल ग्राम जो है 16 ग्राम लेना है, ग्राउंड नट्स 10 ग्राम लेना है, जगरी 20 ग्राम लेना है। टोटल 86 ग्राम का एक लड्डू बनना चाहिए, है ना। उस लड्डू में जो है रिच अमाउंट में आयरन प्रेजेंट रहेगा, है ना। आयरन और भी बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट रहेगी, कुछ अमाउंट में प्रोटीन, एनर्जी, आयरन, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट रहेगी। तो इस तरीके का अगर लड्डू जो है वुमेन पर डे अगर एक लड्डू खाती हैं, कोई लैक्टेशन मदर है, एक लड्डू खाती हैं, तो वो जो है ब्रेस्ट फीडिंग अगर करवाएंगी तो ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू जो है बच्चे को पूरा न्यूट्रिएंट मिलेगा, है ना। तो बच्चा पीईएम से सफ़र नहीं करेगा। तो ये एक तरीके का रिहेबिलिटेशन थेरेपी है ना। आई थिंक आप लोगों को एक क्लास समझ में आई होगी। अगर नहीं आई होगी तो आप लोग पर्सनली कांटेक्ट कर लेना, मैं बता दूँगी। तो फिर से एक बार मैं रिपीट कर लूँ, है ना। कॉज में 2 कॉज मैंने आपको बताया था, पीएम का 2 ही कॉज बताया था। एक क्या था, जो है लो क्वालिटी एंड क्वांटिटी में इनसफिशिएंट अमाउंट में अगर कोई फूड ले रहा है कोई बच्चा, है ना, तो पीएम कॉज करेगा। और डायरिया है या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है या इंटेस्टाइनल वॉर्म है, इंटेस्टाइन में कीड़े हो गए हैं, तो उस कंडीशन में ये कॉज करेगा पीईएम, है ना। नेक्स्ट इसमें जो है इसके प्रिवेंटिव मेजर्स बताए गए हैं कि किस तरीके से इससे बच सकते हैं। तो हेल्थ प्रमोशन में मैंने आपको बताया है कि उनको क्या करना है, एजुकेट करना है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट प्रोवाइड करना है, प्रमोशन करना है ब्रेस्ट फीडिंग में, है ना। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ लो कॉस्ट विनिंग फूड, लो कॉस्ट विनिंग फूड में डेवलपमेंट करवाना है ना। किस तरीके से क्या करवाना है मैंने आपको बता दिया है ना। इम्प्रूवमेंट ऑफ फैमिली डाइट में इम्प्रूवमेंट करवाना है, न्यूट्रिशन एजुकेशन प्रोवाइड करना है ना। इसके अलावा एक पॉइंट मैं शायद नहीं बताई थी, होम इकोनॉमिक्स, है ना। होम इकोनॉमिक स्टेटस भी है उनका वेल होना चाहिए, है ना। तो उनको जो है बातें बता के देनी चाहिए कि किस तरीके से वो अपना होम इकोनॉमिक स्टेटस जो है इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। वो चीज़ें उनको बता के देनी है कि कहाँ से उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, कहाँ से वो मनी अर्न कर सकते हैं, अपना इकोनॉमिक स्टेटस करेक्ट कर सकते हैं और डाइट पैटर्न में कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ये सारी चीज़ें उनको बता के देनी है। फैमिली प्लानिंग क्या है ये सारा चीज़ बता के देना है, किस तरीके से स्पेसिंग लेना है 2 बेबियों के बीच में, ये बता के देना है ना। नेक्स्ट है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में मैंने आपको बताया था जो चिल्ड्रन है उनको कुछ स्पेशल प्रोटीन, रिच प्रोटीन एंड एनर्जी डाइट प्रोवाइड करना है। तो ऐसे कौन कौन से फूड हैं जिसमें रिच प्रोटीन एंड एनर्जी मिलती है, तो वो मिल्क है, एग है, फ्रेश फ्रूट्स हैं, है ना। नेक्स्ट है इम्यूनाइजेशन करवाना है बेबीज़ को, है ना, इम्यूनाइजेशन करवाना है फूड। इसके अलावा जो है अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट करवाना है। अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट में कुछ अर्ली डायग्नोसिस विथ डिग्री ऑफ माल न्यूट्रिशन, मतलब अर्ली डायग्नोसिस कराना है कि कौन सी डिग्री का माल न्यूट्रिशन है ये पता चले, है ना। उसके बाद जो है अगर कोई पीईएम सीवियर पीईएम से सफ़र कर रहा है तो उसको क्या करना है, गुड क्वालिटी प्रोटीन प्रोवाइड करनी है। कितनी प्रोवाइड करनी है, 3 to 4 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे शुड बी गिवन बोल रहे हैं ना। नेक्स्ट ORS घोल प्रोवाइड करना है, ये बॉडी में वाटर बैलेंस को मेंटेन करके रखेगा। रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करनी है। रिहेबिलिटेशन मतलब किसी इन्फेक्टेड आप बोल सकते हैं किसी अनहेल्दी पर्सन को प्रीवियस हेल्दी स्टेज में ले करके जाना, ये होगा रिहेबिलिटेशन, है ना। मतलब उसे कुछ इस तरीके से काम करवाना है, उसके ऊपर किस इस तरीके से काम करना है कि वो वापस से उस स्टेज में चले जाए जहाँ से वो
हेल्दी, मतलब जहाँ वो हेल्दी स्टेज में था उस स्टेज में लेके जाना है ना, मतलब अनहेल्दी से हेल्दी स्टेज में लेके जाना, प्रीवियस स्टेज में लेके जाना बोल रही हूँ, है ना। तो वही न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सर्विस प्रोवाइड करना है। तो इसमें क्या बताया गया, मदर के लिए कुछ मिक्सचर लड्डू बनाने को बताया गया। वो लड्डू कैसे बनता है मैंने आपको बताया है ना, उसमें रिच अमाउंट में आयरन, प्रोटीन, एनर्जी प्रोवाइड मतलब अवेलेबल होगा। ये मदर और बेबी दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा अगर सीवियर माल न्यूट्रिशन है, PEM है, तो उसको हॉस्पिटलाइज ट्रीटमेंट प्रोवाइड करनी है, फॉलोअप केयर के लिए बोलना है। ठीक है, आई थिंक इतनी क्लास आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट डे देखेंगे। ठीक है।